अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सबसे अहम खबर पाकिस्तान भारत कशीदगी से। गिरफ्तार पायलट की रहाई वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तानी हुक्काम के हवाले। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के इस अमन इकदाम की दुनिया भर में सताइश की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जुमेरात को ऐलान किया था कि पाकिस्तान अमन और खैर सगाली के पैगाम के तौर पर इंडिया के गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को जुमे को रहा कर देगा। लाहौर में राय शाहनवाज के मुताबिक इस मौका पर वाघा बॉर्डर और इर्द गिर्द के इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। नामनगार के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने कवरेज के लिए आए मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के दर्जनों नुमाइंदों को बॉर्डर से दूर एक जगह पर रोक दिया गया। वाक़े की कवरेज के लिए मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद इस वक्त वहां मौजूद थी। नुमाइंदे के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर मामूल के मुताबिक लोग परचम उतारने की तकरीब के लिए आ रहे थे। ताहम बॉर्डर के दूसरी तरफ मौजूद सहाफियों ने बताया है कि इंडिया ने आज शाम की तकरीब के लिए आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। वाघा बॉर्डर पर रोजाना पाकिस्तान और इंडिया के एहलकारों की तरफ से एक रंगारंग तकरीब मुनाकिद की जाती है। अमन का नोबल इनाम किसका, इमरान खान का या मोदी का? पाकिस्तान की जानब से इंडिया के गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को रहा करने का फैसला बैनुल-अक़वामी सतह पर खैर मकदम किया जा रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने तो इमरान खान के लिए अमन के नोबल इनाम का मुतालबा भी कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर पर नोबल पीस फॉर इमरान खान इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पर है। इमरान खान को नोबल इनाम देने के लिए अमेरिकी वेबसाइट change.org की पिटीशन पर 20,000 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत भी कर दिए। इंडियन सार्फिन भला कैसे पीछे रहते, नरेंद्र मोदी को ही नोबल इनाम का सही हकदार करार देने लगे और इस तरह एक बार फिर दोनों मुल्कों के सोशल मीडिया सार्फिन में नई तकरार शुरू हो गई है। इंडिया की वजह से पाकिस्तान OIC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा, शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद होने वाले OIC के वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। जुमे को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान को खत लिखा है कि इजलास में इंडिया के वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज की शिरकत की वजह से वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। ताइफ में ईवान शाही ने हाफला के मालिकान को 60,000 रियाल मुआवजे की पेशकश कर दी। अलमदीना अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकामी बशिंदे सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खत अलबलदा या हाफला के नाम से कोस्टर बस सर्विस जो फराहम कर रहे थे, उन्हें कोस्टर बसों से बेनियाज होने के लिए 6 रास्तों में से किसी एक के इंतखाब का इख्तियार दिया गया है। इनमें से एक ये कि वो 60,000 रियाल मुआवजा लेकर कोस्टर बस महकमा ट्रैफिक के हवाले कर दें और वो अपनी बस तशलीक के हाथों फरोख्त कर दें। वो इसे मुमलकत से किसी भी मुल्क बरामद करें। मालिकान को इनमें से किसी एक सख्त रास्ते का इंतखाब 90 रोज के अंदर अंदर करना होगा। सऊदी कफीना ने ज़्यादातर फ़आलिया के नाम से विजिट वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी। वीज़ा सऊदी अरब में मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद को जारी किया जाएगा। इससे अजरा के ज़ाब्ते भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वज़ारत ख़ारजा के तालमेल पैदा करके वीज़े का नंबर जारी करेगा। इस फैसले के अजरा के 10 रोज के अंदर अंदर वीज़ा जारी हो जाएगा। माहिरीन इक़्तिसाद ने बताया कि जो मुकीम गैर मुल्की सरमायाकारी कानून के मुताबिक सऊदियों के नाम से कारोबार करेंगे, उन्हें 5 फ़ायदे हासिल होंगे। ईवान शाही ने सऊदियों के नाम से गैर मुल्की के अपने कारोबार के खात्मे के लिए 16 सिफारिशात की मंजूरी जारी कर दी है। इसके तहत सऊदी अरब में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएंगी और यहाँ से ज़र मुबादला बाहर नहीं जाएगा। इसके तहत हकीकी सरमायाकार के नाम मंजर आम पर लाने की हदायत भी की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंसानी कौंसल को पेश कर दी। चेयरमैन ने अपने बयान में कहा कि कमीशन समझता है कि इसराइली फौजियों ने गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के साथ बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ईरान से तेल दरामदात में 49% कमी।
सरकारी और तजारती आदादोशुमार से पता चला है कि ईरान से तेल दरामद करने वाले 4 बड़े एशियाई ममालिक की तेल दरामदात में 49% कमी वाक़या हो गई। चीन और इंडिया ने ईरान से तेल की दरामद में कमी कर ली थी। जापान भी इन्हीं दोनों मुल्कों की सफ में शामिल हो गया है। जद्दा ऐवान सनअत व तजारत की सनती कमेटी के सरबराह इब्राहिम बतरजी ने बताया है कि बड़े सनती शहरों पर दबाव कम करने के लिए जद्दा के 30 मोहल्लों में कारखाने खोले जाएंगे। उनकी बदौलत कारकुन खवातीन को सहूलत हासिल होगी। रहाइश के करीब कारखानों की मौजूदगी से उन्हें आसानी रहेगी। लंदन कॉन्फ्रेंस के शुरा ने उर्दन के लिए $3.6 मिलियन जमा कर दिए। कॉन्फ्रेंस में 60 से ज्यादा ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। उन्होंने उर्दन को $3.6 अरब की मदद देने का अहद किया। ये थी नाज़रीन हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरों के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो टीवी चैनल।